हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों, बात की 69 शिक्षक भर्ती 12 नवंबर 2024। इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट सुनवाई। बस सभी टीमें ये काम कर लें, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बोले ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। जैसे तो 69 शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई है वो सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई है 12 नवंबर को। हालांकि बेंच नई आ गई है तो ये अच्छी खबर ही है, क्योंकि मुझे मेरी अपनी राय माने तो मैं चाहता भी था कि चीफ जस्टिस साहब की बेंच से हटके दूसरी कोई बेंच इसके लिए बन जाए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की बेंच में बड़े से बड़े मामले जाते हैं, फिर वहाँ पर क्या होता है, आपके केस को टाइम नहीं मिल पाता है या आपके केस सुनवाई हो भी नहीं पाती सही से। तो ये अच्छा हुआ कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच बन चुकी है और ये अच्छी बात है। और इस पर आपके जो सीनियर जज रहेंगे वो जस्टिस दीपांकर दत्ता ही रहेंगे। और आपको बता दें कि इस सुनवाई के पहले सिर्फ एक काम बहुत जरूरी, पहला कि सारी टीमें, जितनी भी टीमें हैं 69,000 की, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो कोशिश यही करेंगे कि अपने 100% एडवोकेट उस दिन उतार दें। क्योंकि 12 की सुनवाई में अगर आप देखें, सबसे पहले अपने एडवोकेट को उतारना है। दूसरा काम उसमें ये करना है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने सुनवाई की थी, जो रिटर्न सबमिशन चीफ जस्टिस साहब ने मांगा था, उसी को आगे बढ़ाया जाए, उसी रिटर्न सबमिशन के बिहाफ पर आगे बढ़ाया जाए, ताकि फिर से वही लेथन ना हो। कोशिश यही करनी है कि वहाँ पर जस्टिस साहब से यही रिक्वेस्ट करनी, सर फाइनल जजमेंट के लिए लगाया गया रिटर्न सबमिशन ये आ चुके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जब जज कोई भी केस देखते हैं तो उसका थोड़ा बहुत सब देख के ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऑफिस रिपोर्ट वो सब पढ़ लेते हैं पहले से ही। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा केस समझाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो इसलिए उम्मीद यही है कि सारे के सारे एडवोकेट उस वक्त मौजूद हों, ताकि अगर जज साहब जरा सा भी इंटरेस्टेड हों या इंटरेस्टेड नहीं है तो इतना सारे के सारे एडवोकेट वहाँ पे मौजूद होकर इतना प्रेशर बना दीजिए कि आज इस मामले को फाइनल कर दीजिए सर। और बहुत सालों से मामला चल रहा है, पेंडिंग है, 6 साल हो गए लगातार। 2018 की भर्ती है, 24 खत्म होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर रखें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सरकार अगर केस को मेंशन करा देती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा रहे सबसे पहला काम है अर्ली मॉर्निंग केस को मेंशन कराए, जो कि ऑलरेडी टीमें करा लेती हैं, वो ऑलरेडी इतनी जानकार हैं। तो केस मेंशन अगर हो जाता है, सारी टीमों के एडवोकेट मौजूद होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि ये केस 1 डेट या 2 डेट में ख़त्म हो जाएगा। तो केस में रिटर्न सबमिशन ले ही लिया गया है, केस में एक हियरिंग हो ही चुकी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 डेट में केस ख़त्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अगर सब कुछ बेहतर तरीके से रहा। अगर सुनवाई कल अगर हो 12 तारीख की डेट में अगर सुनवाई अच्छे से हो जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोग अपने अपने टीमों से ये कह दें कि 12 तारीख के दिन सभी टीमों के एडवोकेट प्रेजेंट हो। और आपको बता दें कि इम्पॉर्टेंट सुनवाई है, क्योंकि ये सुनवाई पूरी दिशा दशा तय कर देगी। और ये बेंच जो बनी है, लगभग आरक्षण मामला यही बेंच सुनेगी। और इसके बिहाफ पर 12 नवंबर की जो चीज़ें हैं, 12 नवंबर फाइनल जैसा सब तुम जो लिखा हुआ है, वो मुझे नहीं लग रहा है कि 12 को फाइनल हो जाएगा, लेकिन 12 को सुनवाई हो जाए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, केस नंबर 48 पे लगा हुआ है, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो उसको लेकर परेशान मत होइए, सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद आपके केस का नंबर आने के फुल चांसेस है। और अगर मेंशन हो जा रहा है, मेंशन वाले केस अगर उठाते हैं जज साहब पहले, तो हो सकता है पहले भी सुनने को मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस सभी टीमें अपने अपने एडवोकेट कोर्ट में प्रेजेंट कर दें, निश्चित तौर पे आप लोगों के फेवर में चीज़ें ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएंगी। बस कोई भी एडवोकेट वहाँ पर डेट मांगने का प्रयास करे तो तुरंत उसका अपोज कर दे कि सर डेट नहीं देनी इस मामले में, सुनवाई करनी। इस तरीके डेट खेलते खेलते 6 साल बीत चुके हैं। तो जहाँ अगर कोई एडवोकेट डेट मांगने का प्रयास करे, तुरंत उसका सभी एडवोकेट एक मत होकर वहाँ पर विरोध करें उस बात का, और पूरी दमदारी के साथ उस बात को रखें। निश्चित तौर पे सभी की जीत होगी, सभी के लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।